नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएम क्लासेस पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएस दिव्यांग के लिए जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन में कौन सा प्रमाण पत्र आपके चलने वाला है, अभी से ये ध्यान आपको देना होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि केवल दिव्यांग होना ही ये नहीं है कि भाई दिव्यांग को तो मुझे आरक्षण मिल जाएगा। दिव्यांग होने अगर आप हैं और आरक्षण लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जानते हैं कि आजकल डॉक्यूमेंट का जमाना है। डॉक्यूमेंट्री आपके लिए क्या कहते हैं, कागजों में आपके लिए क्या है, वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो कई भाई कि आरक्षण भाई आप दिव्यांग हो और दिव्यांग होने से ही आपको आरक्षण मिल जाता तो सब, और केवल आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ तो वो सर्टिफिकेट ही आपके काम का नहीं कि भाई सर्टिफिकेट तो आरक्षण मिल जाएगा। नहीं, ऐसे तो सब बना लेते, फर्जी भी बना लेते, बहुत कुछ हो जाता, लेकिन नहीं। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इस बात पर आपको विचार और विमर्श करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं कि कैसे क्या है। सबसे पहला अगर हम पॉइंट देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप दिव्यांग हैं और नहीं है तो या नहीं ये हो जाएगा आराम से, मैं तो दिव्यांग हूँ आरक्षण मिल जाएगा। देखिए, दिव्यांग होना, उसके बाद सर्टिफिकेट भी बनाना यहाँ तक ही सीमित नहीं है आरक्षण के लिए। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सावधानी है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप गलती नहीं करें, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जल्दी जल्दी से। पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप दिव्यांग कैसे हो, कितने हो, कम हो, ज़्यादा हो, वो कोई मतलब नहीं है। आपके सर्टिफिकेट में 40% चाहिए। कितने चाहिए? 40% आपके अगर है, 40% अगर आपके है, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, तभी आप आरक्षण में माने जाओगे, तभी आप आरक्षण में गिने जाओगे। अब ये मत बोल लीजिएगा कि मेरे पास तो मैं तो 45 बनवा लूँ, क्या मैं 40 बनवा लूँगा? नहीं, इस बात को ध्यान रखिए, कम से कम 40% होगा तभी आप विकलांग माने जाओगे, चाहे आप कितने भी विकलांग हो, लेकिन सर्टिफिकेट में 40 है तभी आपको लाभ मिलेगा। अब प्रश्न नहीं। ओके, यहाँ तक बात सीमित। इसके अलावा आप वाकई में दिव्यांग हो नहीं हो, आपका 40 तो चाहिए, लेकिन वो भी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, 45 का बना रहे हो, 70 का बना रहे हो, 80% का बना रहे हो, फर्जी है। सावधान रहिएगा साथियों, सावधान। दिव्यांग हो लेकिन तभी आप कृपया करके सर्टिफिकेट बनवाइएगा। दिव्यांग हो तभी सर्टिफिकेट बनवाइएगा। हाँ, कितने प्रतिशत का बनता है ये डॉक्टर पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही आपके पास चाहिए, 40% चाहिए रिजर्वेशन के लिए। कैसे? चलो, ओके, आई बात समझ में? ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं कि आप किस कैटेगरी से हो ये मायने नहीं रखेगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आप जिस कैटेगरी में हो, समझिए कोई एलडी से, सपोज करो सर्टिफिकेट में एलडी लिख रखा है, लॉटोमोटिव डिसेबिलिटी, आपको लोभ आ गया कि मैं एमडी से कर लूँ। सावधान रहिएगा, जिस कैटेगरी में आप हो वहीं से आपको रिजर्वेशन मिलेगा, वरना आप जो है बाहर कर दिए जाओगे। आपके सर्टिफिकेट में एलडी है तो आप चाहे असली कहीं से भी हो, आंखों से पैरों से कोई मतलब नहीं, सर्टिफिकेट में एलडी है, आपको एलडी का ही रिजर्वेशन ही लेना है। इसके अलावा ओरिजिनल यूटी आई डी कार्ड होना चाहिए, आजकल डिजिटल होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए, 40% प्लस होना चाहिए। जो कैटेगरी इसमें लिखी हुई वही उसमें सेलेक्ट करें। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपके सर्टिफिकेट में कुछ भी मिस्टेक है, इसमें तो आपको एमडी का रखा है और आपको लगता है मैं एमडी तो हूँ ही नहीं, और कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो डॉक्टर से पहले दिखा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको सच्चाई के अनुरूप चलना होगा। जो भी आपका क्राइटेरिया वाकई में है वही आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। कहने का मतलब साफ शब्दों में कहूँ तो आपको रियलिस्टिक को ध्यान रखना होगा, ओरिजिनलिटी को आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, 40% प्लस होना चाहिए। जो आपकी इसमें लिख रखा है एलडी हो एमडी वही आपको मिलेगा, चाहे आप असली कहीं से भी हो। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी पड़ेगी। और भी सारी बहुत बातें हैं, अगले वीडियो में फिर भी बताएंगे। ठीक है।